हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, आप से बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत स्पेशल है बिकॉज़ आज मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में, जिसको हम डिपेंडेंट वीज़ा के नाम से भी जानते हैं एंड इसको फैमिली रीयूनियन वीज़ा भी कहा जाता है। और ये जो वीज़ा है ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ वीज़ा होता है बिकॉज़ जर्मनी की जो एम्बेसी है वो इस स्पाउस वीज़ा को देने से पहले बहुत ज़्यादा डाउट करती है आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप पर, आपकी शादी को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के टाइम में इस वीज़ा को पाना बहुत मुश्किल है, बट हमें बहुत एक्सपीरियंस है और हम ये वीज़ा बैक टू बैक दिलाते जा रहे हैं। तो हमारे जो नए क्लाइंट हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ कि वो हैं पंजाब से एंड उनका नाम है शिल्पा। और ये जो हमारे क्लाइंट हैं इनको हमने जर्मनी का ये स्पाउस वीज़ा दिलाया है और इनका जो केस था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। और इनका जो नॉर्मल जो केसेस होते हैं वो होते हैं कि आपकी शादी हो गई, आपका स्पाउस गया है जर्मनी के अंदर या वाइफ गई है या हस्बैंड गया है तो आपने ये वीज़ा अप्लाई कर दिया, एक सिंपल स्टोरी होती है। बट इनके जो केस है उसके अंदर ये जो स्टोरी है बिल्कुल कह सकते हो कि बिल्कुल ही टफ़ स्टोरी है। इनकी पूरी जो लाइफ है वो बहुत टफ़ थी और जो इसमें सबसे बड़ा एंगल था वो ये था कि ये जो हमारे क्लाइंट है इनका डाइवोर्स का एक एंगल था, यानी कि इनका डाइवोर्स का एक सिचुएशन थी। तो इनको वीज़ा दिलाना हमारे लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। बट हमने पहले भी बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाया जिनके डाइवोर्स हो चुके, जिनका केस कॉम्प्लेक्स था, तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो इनको हमने ये स्पाउस वीज़ा दिलाया जर्मनी का। एंड ये जो स्पाउस वीज़ा है ये मैं आपको इनकी पूरी स्टोरी बताऊंगा ताकि उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो जितने भी लोगों का ये केस होता है जो ये डाइवोर्स वाला केस होता है, अगर आपका भी कोई सिचुएशन होगी तो एटलीस्ट आप भी डरोगे नहीं और आप या तो खुद से अप्लाई कर सकते हो या फिर आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने बैक टू बैक जो क्लाइंट्स को दिलाया है, जैसे हमने शिल्पा जी को भी दिलाया है, वैसे हम आपको भी दिला सकते हैं। तो ये सारा बताने का मकसद ये है कि आपको अगर आपकी भी सिचुएशन स्पाउस वीज़ा की है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करोगे, अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपको मिल सकता है, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से अपनी फ़ाइल को लगाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं शिल्पा जी का जो वीज़ा है वो भी आपको दिखाऊंगा बिकॉज़ सिंपल सी बात है, जब वीज़ा दिखाऊंगा तो आपको ट्रस्ट ज़्यादा होगा। तो वीज़ा में भी दिखाऊंगा एंड उनके बारे में बताऊंगा ताकि आपको भी उससे स्टोरी से पता चलेगा और आपको भी अगर दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, तो अगर आपको भी वीज़ा अप्लाई करना है स्पाउस वीज़ा तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ख़ुद से भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर, मैं फ्रांस में सारी की सारी वीडियो शूट करता हूँ। आप मेरे आसपास का पूरा ब्यूटीफुल नज़ारा देख सकते हो। मैं ये वीडियो बाहर ही शूट कर रहा हूँ और आप भी आ सकते हो, आपको भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी है। जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब एक जैसे ही हैं, बहुत अच्छी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना फ्यूचर अब्रॉड 25 को, बिकॉज़ मैं बहुत सारे ट्रैवल करता हूँ तो मेरी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली हैं। तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड अगर आपको भी वीज़ा चाहिए, स्पाउस वीज़ा चाहिए या वर्क वीज़ा चाहिए जर्मनी का, या स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, कोई भी वीज़ा चाहिए तो सारे वीज़ा हम आपको दिला सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको इनकी जो पूरी की पूरी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जितने भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं, यानी कि जो कपल्स हैं या जो इंडिया से हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल से हो, चाहे यूके में रहते हो, चाहे कनाडा में रहते हो, कहीं पर भी आप रहते हो, अगर आपको वीज़ा चाहिए, अगर आपकी भी सिमिलर स्टोरी है या अगर आपकी स्टोरी डिफरेंट भी है तो भी अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमारी जो सक्सेस स्टोरी है उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो हमारी जो क्लाइंट है वो, उनका नाम है, जैसे मैंने बताया, उनका नाम है शिल्पा। वो है पंजाब से। उनका ये डाइवोर्स वाला केस था, उनको अपने हस्बैंड के पास जाना था जर्मनी में, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उनको ये लग रहा था कि उनको ये वीज़ा मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि अकेले खुद से लगाना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये सिंपल केस तो है नहीं कि आपकी शादी हुई है, फर्स्ट शादी हुई है एंड उसके बाद ही फिर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो एक अलग स्टोरी होती है। बट ये डाइवोर्स का केस था तो केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया एंड इन्होंने हमारी पिछली सक्सेस स्टोरी देखी हुई थी स्पाउस वीज़ा की, तो उसी के बेसिस पर फिर इनको ट्रस्ट हुआ। इन्होंने हमसे बात की, हमने इनको बोला कि हम आपको वीज़ा दिला देंगे, जैसे हमने और लोगों को वीज़ा दिलाया है।
वैसे हम आपको भी वीज़ा दिला देंगे। तो बस उसके बाद इन्होंने ट्रस्ट किया, फिर इन्होंने हमसे अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, फिर हमने इनका सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हमने इनकी सबसे पहले अपॉइंटमेंट भी हमने बुक की, उसके बाद फिर हमने इनके जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस होता वो शुरू किया, बिकॉज़ इसके अंदर एक हमेशा मैं बताता हूँ कि ये जो स्पाउस वीज़ा इतना आसान नहीं होता, इसमें आपको एम्बेसी को बहुत अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है कि आपकी लाइफ़ क्या है, आपकी लाइफ़ की स्टोरी क्या है, आपकी शादी कैसे हुई, आपकी रिलेशनशिप कैसे चलती है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाना पड़ता है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को जब आपकी फ़ाइल मिले तो उसको ट्रस्ट हो जाए कि भाई वीज़ा ऑफिसर को आपकी कहानी समझ में आ जाए कि आपका केस एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि बहुत बार क्या होते हैं, अगर आप समझा नहीं पाते तो हमें डेली कॉल आती है, सर मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं की। फिर जब वो अपनी स्टोरी बताते हैं तो हम उनको समझाते हैं आपने सब गलतियाँ की हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपने सोचा कि बहुत आसानी से मिल जाएगा, गूगल पर हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और गूगल पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बेसिस पर हम लगा देंगे वीज़ा। तो ऐसा नहीं होता। तो सारी चीज़ें मिस हुई क्लाइंट से, बहुत सारे क्लाइंट से होती है, लेकिन हम ये गलती नहीं करते, क्योंकि हम ये बैक टू बैक वीज़ा दिलाते आ रहे हैं और हमें पता है कि वीज़ा मिलता कैसे है, कैसे कैसे आपको अपनी स्टोरी बनानी है। तो हमने इनके सारे पेपर वर्क किए, इनका कवरिंग लेटर बनाया, इनका इन्विटेशन लेटर बनाया, इनके CV में भी इनकी हेल्प की हमने, इनके अकोमोडेशन की में भी हेल्प की, इनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इनकी हेल्प की, एंड इनके ऑनलाइन जो फॉर्म्स होते हैं वो भी हमने सारे के सारे भरे थे। और सारे तरीके से हमने एक पूरे प्रॉपर तरीके से हमने इनकी सारी की सारी स्टोरी अच्छे से समझाई थी वीज़ा ऑफिसर को। और ट्रस्ट मी, फिर इनको हमने इंटरव्यू के लिए भी समझाया था कि जब आपकी इंटरव्यू होगा तो आपको ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्रिसाइज सवाल हमने उनको बताए थे एंड उनको हमने आंसर भी बताए थे, और जिसकी वजह से जब वो इंटरव्यू के टाइम पर गई थी तो हमारे क्लाइंट को कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर जो भी क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे वो सारे के सारे उनको आते थे, उनके सारे के सारे आंसर उनको पता थे। तो क्लाइंट को कोई भी दिक्कत नहीं, उन्होंने सारे सवाल बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने जवाब दिया एंड वीज़ा ऑफिसर ने उनकी फ़ाइल सबमिट कर ली एंड उसके बाद फिर इनका जो वीज़ा था वो अप्रूव हो गया एंड फाइनली इनको इनका वीज़ा मिल गया। और हमें भी बहुत खुशी हुई, बिकॉज़ हमें पता था कि ये वीज़ा इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, तो हम ये वीज़ा दिला देते हैं। तो हमने पहले भी बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाया है, तो हमारे लिए चैलेंज था, हमेशा चैलेंज होता है, बट वी ऑलवेज़ मेक श्योर दैट वी गेट द वीज़ा बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने की एंड रिज़ल्ट आपके सामने है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको जल्दी से वीज़ा दिखा देता हूँ शिल्पा जी का। तो प्लीज़ शिल्पा जी का नाम पढ़ लेना, उनकी लोकेशन न्यू दिल्ली का देख लेना आप, एंड उनके साल भी देख लेना। और बाकी चीज़ें हम हिडन करते हैं बिकॉज कॉन्फिडेंशियल होती है, तो वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती, बट आप उनको देख सकते हो, उनका फेस भी देख सकते हो। तो सब चीज़ें हमने वीज़ा में आपको देख सकते हो। सो नाउ लेट मी शो यू द वीज़ा। सो नाउ आई होप कि आपने वीज़ा देख लिया है, तो अब आपको समझ में आ चुका है कि शिल्पा जी का केस डाइवोर्स वाला केस था और हमने उनको वीज़ा दिलाया है। वीज़ा आपने देख लिया, तो अब आप खुद समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर कोई भी आपको ऐसा एक्सपर्टीज़ नहीं दे पाएगा जो हमारे पास है, क्योंकि भारत के अंदर और दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के भी हमने वीज़ा लगाए हैं। क्योंकि इस वीज़ा को लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिसने कभी वीज़ा लगाया नहीं तो वो ये वीज़ा लगा भी नहीं पाएगा। और बहुत सारे क्लाइंट्स के हमें कॉल आती है जो दूसरों से वीज़ा लगाते हैं, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज़ एजेंट को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। और बहुत सारे लोग जो खुद से लगाते हैं उनका भी वीज़ा नहीं लग पाता। तो मैं डराने के लिए बात नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करो तो सारी चीज़ें देख के करो, और अगर आपको डाउट हो नहीं कर पाओगे तो रिस्क लेना बेवकूफ़ी है, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा आपको, आपका पैसा भी बर्बाद होगा एंड आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो आई थिंक मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको ये जर्मनी का स्पाउस वीज़ा दिला देंगे। मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना, फ्यूचर ब्लॉग 25, वहाँ पर आपको हमारे बारे में और जानने का मौका मिलेगा, उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। और अब मैं आपको कभी भी वीज़ा लगाना तो हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।